औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफ़िज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो ये टॉपिक है कि आज हमने ये सीखना है कि मशीन को की हमने सफाई कैसे करनी है और इसको ऑयल किस तरह लगाना है। बहुत से लोग मशीन की सफाई करते हैं, ऑयल लगाते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तकरीबन 99% लोगों को ये जो आज मैं तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसकी सफाई कहाँ से करनी है और कौन कौन से पुर्जे की सफाई लाजमी होती है और तेल कहाँ पे लगाना होता है। बहुत से लोग बस ये जो सुराख बने होते हैं इस पे तेल लगा देते हैं, तो मशीन इसका फ़ॉल्ट ये होता है कि मशीन आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। अगर जो मैं आज तरीका बताने लगा हूँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई करेंगे और ऑयल इस तरह लगाएंगे तो मशीन आपकी, जहाँ पे आपकी शील जो है ना, समझ लो कि 3 साल 4 साल की गारंटी है, वो उससे डबल टाइम हो जाएगा। क्योंकि मेन मसला ये होता है कि आपके जो उसके स्पेयर पार्ट्स पुर्जे जब खुश्क हो जाते हैं तो फिर वो आपस में घिसते हैं, और जब वो घिसते हैं पुर्जे लूज़ हो जाते हैं, फिर वो आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मशीन की जो है ना मज़ीद आवाज़ें जो है ना निकलना शुरू हो जाती हैं। और जब मशीन को ऑयल वगैरह सही लगेगा, उसकी सफाई वगैरह से ये होगी, एक तो आपका टांका भी सही चलेगा और उसके बाद जो है ना आपकी मशीन की जो है ना लाइफ भी जो है ना ज़्यादा बढ़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सफाई का तरीका देखेंगे कि कौन कौन से पुर्जे की सफाई है, जो मेरे ख़्याल में तो शायद ही जो है ना कम लोगों को पता होगा कि कौन कौन से पुर्जे की खोल के सफाई करनी होती है। वो आज आपको मैं तरीका बताता हूँ। वीडियो आपने गौर से देखनी है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर घर में मशीन होती है और हर घर में ये ज़रूरत होती है। और ये जो मैं तरीका बताने लगा हूँ ये आपने महीने में एक बार, यानी कि ये एवरेज रख लें कि 3 4 या 5 सूट की सिलाई करने के बाद आपने इस तरह मशीन की अगर सफाई करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ अगर मशीन आपकी अच्छी क्वालिटी की बनी होगी तो आप मशीन को जितनी देर मर्ज़ी चलाएं, मशीन आपकी आवाज़ नहीं करेगी और स्मूथ चलेगी और सिलाई भी आपकी सही रहेगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये देखें जी, आप इसको मैं सफाई का तरीका बताता हूँ कौन कौन से पुर्जे की सफाई करनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना, सारा मैं आपका तरीका बताऊँगा कि सफाई कहाँ कहाँ से करनी है। ये देखें जी, सबसे पहले ये मत्था है, इसको आपने खोल के इधर रख लेना है। और ये जो है कुंडी है, इसकी अंदर से जो है ना काफ़ी मैल कुचैल होता है। ये अक्सर जो है ना ये जब लूज़ हो जाती है इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इसको आपने साफ़ करके इसको ऑयल लगाना है। ये देखें जी, इस तरह आपके पास कोई भी इस तरह का पेचकस होना चाहिए घर में। इसको आपने खोल लेना, खोल के ये देखें बहुत ही आसान तरीके है, इसमें कोई इसकी सेटिंग वगैरह नहीं है, टाइमिंग वगैरह नहीं है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह आपने खोलना है इसको। ये खोल के ये देखें इसके अंदर जो है ना ये कचरा वगैरह ये बन जाता है। ये इधर से ना ये देखें ये कचरा वगैरह इस तरह ये बन जाता है। ये इसको जो है ना आप ऊपर से जितना मर्जी ऑयल लगाएंगे ये इधर से कचरा वगैरह नहीं निकलता। इस तरह आपने कोई भी आपने कपड़ा ले लेना, इसको साफ़ करना ये अच्छी तरह। ये देखें इसको जो है ना ये सही तरह साफ़ करना, साफ़ करके ये पेच वगैरह भी ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो गया, अंदर से भी इसको साफ़ करना है। और ये देखें लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ा सा मसला करता है, लेकिन अक्सर लोग जो है ना इसको खोल के साफ़ करके लगा लेते हैं। ये इसका रूलर है, ये अंदर ये देखें ये इसकी जो है ना गोले की जरी है, इसमें ये रूलर इस तरह लगा देना है और ये इसके सामने इसको इस तरह करना है। और ये देखें इस तरह इतना सा पेच टाइट करके इसको आपने इस तरह ये देखें इधर जो है ना रुक गया, इसको पेज को इसके अंदर ये देखें ये इस तरह हो गया। इसका ये इतना मसला हो गया। ये आपने लाजमी जो है ना महीने में एक बार आपने सफाई करनी है। इसकी वजह से ना मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और इसको इस तरह करके फिर बाद में इधर से ऑयल जो है ना सही तरह निकाफ़ी नहीं लगता। ये देखें इधर से आपने पेज जो है ना थोड़ा इसको लूज़ करना है, ये टाइट नहीं कर, इधर से पेज लूज़ करके ये पेज के अंदर ये देखें इधर इस तरह ये, और ये इसको इस तरह कर लेना। और ये वाला जो है ना रूलर इसका अंदर चलता है, इसको जो है ना आपने ये कुंडी का जो है ना ये देखें हमने बिल्कुल जो है ना सही तरह साफ़ करके तेल लगा दिया। और इसके बाद ये देखें ये सामने वाली चीज़ है, अक्सर ये देखें ये बंद रहती है, लोग इधर से ऑयल लगा देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना अक्सर ये देखें इधर कोई भी तेल नहीं लगाता,
इसको आपने जो है ना, ये भी इसके साथ चलता है, इसको आपने इधर जो है ना तेल लगाना है। ये आपने गौर से वीडियो को देखना है, इधर तेल लगाना है, इधर लगाना है, और ये वाली जगह पे जो हमने तेल लगा देना है। और इसके बाद ये वाली चीज़ है, ये गाज ब्रैकेट है, ये जो पाँव के साथ वर्क करता है, ये देखें इधर लगाना है। और इसके अंदर ये देखें, ये इधर से जो है ना इसके अंदर ये वाला जो है ना, इस जगह पे भी आपने इस तरह तेल लगा देना है। ये देखें, ये जो चीज़ें हो गई हैं, इधर हमने जो है ना इस तरह सफाई भी कर लिया और तेल भी लगा लिया। अब इधर से हमने देखना है, ये देखें, ये ऊपर से जो सुराख बने होते हैं, इधर से जो ना अक्सर सुराख बंद हो जाते हैं। आपने कोई भी ये सुई वगैरह लेके ना इस तरह देखना है, ये वाला सुराख लाजमी चेक करना है। ये देखें, इधर ये किली लगी होती है और इसके साथ ये वाला सुराख है, ये आपने देखना है। इसके आपने इस तरह सुई लगा के इस तरह जो है ना ये देखना है। इसके बीच में जो है ना इसकी शाफट चलती है, राड वगैरह जो चलता है, इसको बड़ी लठ बोलते हैं, उसमें वो बुश लगा होता है, उसको जो है ना तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग इधर तेल नहीं लगाते और मिट्टी कचरा जो है ना लग लग के ये सुराख बंद हो जाता है। ये आपने अगर इसमें कोई कचरा वगैरह बंद आके सुराख बंद हो गया, इसको आपने लाजमी खोलना है। ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। इधर और इधर का इतना ज़रूरी नहीं है, ये वाला सुराख आपने जहन में रखना है। इधर आपने जो है ना ये देखें, इसका सुराख जो है ना ये सही है। ये इस तरह आप रखेंगे, सुई पे जो है इस तरह थोड़ा उंगली रखेंगे, इसको घुमाएंगे। अगर आपका सुराख खुला होगा, ये शाफट जो अंदर से घूमती है, इसको महसूस होगा आपको कि शाफट जो है ना इसको लग रहा है। और इधर से ना इसको भी आपने जो इधर ऑयल लगा लेना है, ठीक है जी। अगर इसमें कचरा वगैरह, इसको आपने जो है ना लाजमी साफ़ करना, सुई वगैरह से निकाल के ना कचरा, तो फिर जो है ना अंदर बुश को तेल लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो है ना इस साइड पर आ जाएँ, ये वाला पेच आपने खोलना है। लोग इधर से ऊपर से तेल गिरा देते हैं, अंदर से पता नहीं किसी पुर्जे को लग रहा है नहीं लग रहा, तो ये जो है ना सही नहीं होता। ये देखें, इसको आपने खोल के इस तरह कर लेना। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये देखें जी अंदर, ये देखें ये वाला पुर्जा, इसको हम बोलते हैं चिमटा बोलते हैं, ये वाला पुर्जा इसको चिमटा बोलते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से जो है ना सुराख इसके होते हैं मशीन के, लेकिन सुराख साइडों पे होते हैं। यहाँ पे जो है ना तेल नहीं जाता, इसके अंदर तेल नहीं जाता। इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह साफ़ करना। ये देखें जी, इधर से ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें ये वाली चीज़, ये देखें ऊपर से आप जितना मर्ज़ी तेल लगाएं, जो कुछ मर्ज़ी करें, ये देखें ये कचरा वगैरह बन गया, ये इसकी कटाई वगैरह होती रहती है, ये पुर्जा लूज़ हो जाता है। और याद रखें, मशीन में सबसे ज़्यादा आवाज़ जो होती है ना, ये दो चीज़ों की होती है, एक ये और एक ये कुंडी जो है, इसकी जो है ना आवाज़, इस अगर खुश्क होंगे, और ये अक्सर तकरीबन 99% लोगों को इसको साफ़ करने का और तेल लगाने का नहीं पता, ठीक है। होंगे बाद शायद कोई होगा जिसको इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इधर कोई भी तेल नहीं लगा। ये देखें इधर भी इसके कचरा जमा हुआ है, इसको आपने जो है ना, ये देखें मैं आपको साफ़ करके बताता हूँ। इस पर इस तरह उंगली डाल लेनी है, ये देखें इस तरह उंगली पर कपड़ा लगा के, ये इसकी केम है, इसको आपने इस तरह उल्टा, इस तरह व्हील को ना थोड़ा थोड़ा हाथ से घुमाना है, इस तरह 2-3 बार घुमा के। ये देखें ये इधर से कितना कचरा साफ़ हो रहा है, ये इस तरह साफ़ हो गया। इस तरह 1-2 दफ़ा आपने इसको जो है ना लाजमी साफ़ करना है। ये इसको साफ़ करके, ये मैं वो आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई जो सिर्फ मकैनिक हज़रात को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता, और कोई भी नहीं बताता, और ये बताता कोई भी नहीं है। ये देखें ये कचरा इसका साफ़ हुआ है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह, ये देखें ये तेल लगा देना। और इसके बाद ये दिखाएं जी, इधर से आगे से ये वाला पुर्जा दिखाएं। और ये वाला पुर्जा जो होता है, ये टांका जो है ना इसके साथ चलता है, इसको भी आपने, ये देखें ऊपर से इसमें तेल नहीं आता, इसको तेल लगाना है, इसको तेल लगाना। और उसके बाद ये वाला पुर्जा देखें, ये वाला पुर्जा, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला बड़ा सुराख है, इसको भी सुराख ये आगे पीछे होता रहता है, ये देखें ऐसे ये घूमता है। और इसको आपने तेल इस तरह करना है, ये देखें। और ये वाला जो इसका सुराख है, उधर से नहीं आ रहा, ये देखें उधर से, ये देखें कितनी कुपी, लेकिन सुराख उधर का कहीं पे है और उधर से कहीं, इस तरह से जो है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये
ऊपर से ऑयल वगैरह सही नहीं लगता। ये वाले सुराख में आपने इस तरह तेल लगाना और इसकी साइडों पे भी ये देखें इस तरह जो है ना आपने तेल लगा लेना। ये इसके अंदर वाले जो है ना चीज़ें, इसको तेल लगाने के ये सही तरीका है, ये कोई भी नहीं। और इससे मशीन आपकी आवाज़ें करती है और जो है ना पुर्जे आपके घिसते रहते हैं। उसके बाद ये वाले सुराख से ये देखें इसके अंदर ये नीचे सुराख होता है, ये वाला, ये शाफट जो है ना मेन सारा लोड इस पर होता है, ये बुश होता है। इसको आपने जो है ना इस तरह तेल लगाना है। ये भी आपने जो है ना इधर से सुई से देख लेना नीचे लगा के कि इसको उसमें भी मिट्टी पड़ के ना सुराख बंद हो गया होता है। और अगर ये सुराख बंद हो गया, नहीं साफ़ हो रहा, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने इधर सामने तेल देना है, उससे भी ये अंदर चला जाएगा तेल है। और दूसरा तरीका ये है कि ये देखें इसको आपने इस तरह करना है। ये देखें इधर से नज़र आ रहा है, ये देखें ये अंदर ये शाफट का ये। और अगर उधर से सुराख बंद है तो इधर से जो है ना आपने ये देखें इस तरह इधर से जो है ना आपने तेल लगाना है। ये मशीन का सारे पुर्जों का लोड यहाँ पे होता है। इस चीज़ ने सारे जो है ना पुर्जे घुमाने होते हैं और ये जो है ना लूज़ होने से जो है ना मशीन मसला करती है। ये देखें जी हमारा ऊपर वाले हिस्से पे सारी चीज़ों पे ऑयल लग गया। और बाकी ये देखें हथी है, हथी के ये देखें जी ये इधर सुराख बना हुआ है, ये देखें इसको आपने तेल लगाना है। और इसको थोड़ा इस तरह करके ये वाली चीज़ पे जो है ना ये वाली चीज़ पे इस तरह आपने तेल लगाना है। और ये वाली ये देखें ये वाले पेच को लग गया तेल। हाथी को तेल लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और अब उसके ऊपर ये देखें ये सुराख है, ये वाला सुराख, ये भी अक्सर आप देखेंगे आपके हाथियों का जो ना अक्सर बंद हो गया होता है क्योंकि इधर कोई तेल लगाता ही नहीं है। और ये इसके गरारी अंदर उसके दंदाने होते हैं वो भी जो है ना ख़राब हो जाते हैं। इसको आपने ये देखें ये भी आप चेक करें इस तरह करके, ये देखें अंदर गरारी के साथ जो है ना अटैच हो रहा है। ये वाली चीज़ पे भी आपने जो है ना इस तरह जो है ना ये देखें। वीडियो को आप स्किप ना किया करें, बहुत ही मैं आपको कीमती चीज़ें बताता हूँ मशीन के बारे में। अक्सर मैंने यूट्यूब के चैनल देखे हैं जी, अक्सर मैंने यूट्यूब पे चैनल देखे हैं सिलाई मशीनों के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत सी मैं चीज़ें चेक करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो ना छोड़ देते हैं, अधूरी चीज़ें बताते हैं। तो मैं अक्सर वो चीज़ें नोट करता हूँ कि वो जो चीज़ें नहीं बता रहे वो मैं सारी बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मशीन के रिलेटेड कोई भी मसला हो, आप कमेंट में बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके सवालों के जवाब देता हूँ, वो अक्सर शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपको भी मशीन का कोई किसी तरह का मसला हो, मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखें ये जो है ना मैं हाथी का बता रहा था, इधर भी आपने ऑयल लगाना है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आगे से भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने इसकी सफाई करनी है और नीचे भी कहाँ कहाँ पे तेल लगाना है। वीडियो जो है ना थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम होता है, वो निकाल के गौर से देख लिया करें, आपका बहुत से फ़ायदा होगा। यही चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं, मकैनिक के पास जाते हैं, मशीन वज़न उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो जो है ना ज़ाहिर है वो अपने चार्जेस भी करते हैं। ये देखें ये नीचे आपने देखना कोई भी जो पार्ट्स है ना इसका कोई भी पुर्जा हिल रहा है उसको आपने तेल लगा देना है। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे लगना है या नहीं लगना, मशीन का कहीं पे भी ऑयल लग जाएगा उसका मसला कोई नहीं है। ये देखें कोई भी पुर्जा आपने गौर से देखते जाना है, कोई भी पुर्जा ये देखें हिल रहा है, इसको मैं ऑयल लगाता जा रहा हूँ। ये देखें ये जो सुराख हैं इसके इधर भी आपने लगाना है। ये देखें ये वाले, ये कोई भी चीज़ है आपने इसको जो है ना लाजमी जो है ना ये देखें इस तरह जो है ना आपने ये सारे तेल लगाना, ये गाज वगैरह को लगा लिया। और इसके बाद अक्सर मुझे कंप्लेन आती है जी भाई आपने जो है ना तरीक़ाकार बताया, मशीन की सेटिंग वगैरह बताई है, उसका मशीन का दाना वगैरह आता है, सारा कुछ आता है। अक्सर मैं कमेंट वगैरह में जो है ना उसके बताता रहता हूँ। अगर आपकी मशीन इधर से जो आप इसको टाइट कर रहे हैं, दाना नहीं छोड़ रही, तो अक्सर ये देखें इस तरह होता है। ये देखें ये थाली खोलिए, इसके अंदर सिलाई करके ना ये धागा इस तरह कचरा वगैरह आ जाता है। इस तरह आपने इसको खोलना, ये देखें ये खोल के अंदर से ये थालियाँ वगैरह की आपने सही तरह सफाई करनी है। सफाई करके ये देखें इस तरह आपने इसको दोबारा लगा के ये जो है ना आप लाजमी काम किया करें। सबसे पहले परेशान नहीं होना, कोई भी मसला बने, मशीन दाना वगैरह दे रही है, इसका जो है ना टाइट करें, धागा टाइट हो गया ठीक है, नहीं तो इसको थालियों को खोल के इस तरह आपने साफ़ करके इस तरह जो है ना आपने ये देखें ये इस तरह कर देना। और इसमें भी आपने थोड़ा सा ऑयल, ये देखो एक कतरा जो है ना इतना सा ऑयल जो है ना इधर से धागे ने निकलना होता है, ये आप जो है ना इस तरह लगा दें।
और लास्ट जो आपकी चीज़ रह गई है जो अक्सर वो सिलाई में मसला करती है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें जी, ये पैर को इस तरह खोलना आपने, ये पैर खोल लिया, सारा ऑयल वगैरह लगा दी, सब चीज़ की सफाई कर दी। और ये बहुत अहम चीज़ है, अक्सर जो है ना आप 4 5 6 सूट सिलाई करते हैं, आपकी मशीन का टांका जो है ना छोटा होना शुरू हो जाता है। अक्सर आता है जी टांका नहीं सही चल रहा है, जो इस तरह के मसले होते हैं, ये आपने जो है ना इसका तरह का पेचकस होना चाहिए आपके पास। ये जो दो पेच हैं स्क्रू इसके, जो आपने ये देखें इस तरह खोल लेने हैं। इसकी सेटिंग कोई नहीं है, इसको बस आपने खोलना है जस्ट, और साफ सफाई अंदर से करके आपने लगाना है, इसमें मसला कोई नहीं होता। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दंदाल है ना, इसके दंदराल जो है, इसके अंदर ये थोड़ा कचरा है। ये अक्सर आप कोई भी मशीन जिसने नहीं कुछ सफाई करता, ये आप खोल के देखें इस साइड पे ना, इस चीज़ों पे ये कचरा जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ तक जम आ जाता है। सिलाई कर कर के मशीन के जो ना कचरा इधर आ जाता है। इसकी आपने जो है ना लाजमी महीने में एक बार लाजमी सफाई करनी है, और इसको खोल के आपने अच्छी तरह साफ़ करके, और ये वाला जो है ना आपने करना। और नीचे अगर इसमें शटल वगैरह में धागा हो, उस पर मैं जो है ना मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत से लोगों ने देखी है हैं, उस पर काफ़ी व्यूज़ काफ़ी कमेंट जो है ना वो बहुत लोगों ने पसंद किया है। वो मैंने जो है ना शटल को साफ़ करने का तरीका वो टोटली बताया हुआ मेरे चैनल पे है वीडियो, वो हो सकेगा उसका जो है ना मैं लिंक उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको भी अगर आप में कचरा फंस गया, इसको जो है ना साफ़ कैसे करना है, ये वाला जो है ना मैंने तरीका, ये देखें जी, मैंने आपको जो है ना टोटली तरीका बता दिया है कि मशीन को टोटली साफ़ किस तरह करना है। ये वाली चीज़ें साफ़ करनी है, उसके बाद बाकी चीज़ों की आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना वो मसला करती हैं। ये वाली चीज़ें जो है इनको आप इस तरह साफ़ करेंगे, ऑयल लगाएंगे, तो आपकी इंशाल्लाह मशीन जो है ना बहुत अच्छी चलेगी, टांका भी आपका सही रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी किया करें, दूसरों में शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।